गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो 2021 की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र पढ़ने वाले हैं, और ये वीडियो जो है आप लोगों का चैप्टर 1 का पार्ट चौथा है। मैंने इसके पिछले वीडियो मैंने बतलाया हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र के बारे में, और ये दर्पण सूत्र जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल से लेकर लैंग्वेज तक और 1 नंबर या 2 नंबर के लिए भी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जुड़िए और बहुत ही इसको धैर्य के साथ और माइंड को कांस्टेंट कर ध्यान केंद्रित कर इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही साथ जब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जब आप लोगों को समझ में आ जाए तब इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी जो है इससे सरल तरीका आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। तो पहले प्रश्न बनता है कि दर्पण सूत्र कहते हैं किसे। ठीक है, तो आइए आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ और शुरू से अंत तक देखिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो भी कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, बेस्ट होगा तो कमेंट कीजिएगा और नहीं होगा तो उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। फिर भी कमेंट कीजिएगा नहीं कैसा मतलब कि आप लोगों को लगा। ठीक है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो है दही चूड़ा खाने के बराबर ही होगा। ठीक है, आइए देखिए। ये फिजिक्स चैप्टर जो है चैप्टर 1 का पार्ट चौथा है। तो ये दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला, ये दर्पण सूत्र जो है दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र वह सूत्र है जो दर्पण की वस्तु दूरी, देखिए दर्पण की वस्तु दूरी यानी कि वस्तु दूरी को U से डिनोट करते हैं, और प्रतिबिंब दूरी जो है प्रतिबिंब दूरी को V से डिनोट करते हैं, तथा फोकस दूरी यानी कि ये जो है आप लोग देख रहे हैं 3 कंडीशन इसमें आ रहा है। ये वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध दर्शाता हो, उसे क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहलाता है। देखिए दर्पण सूत्र जो है इसको हम लोग निगमन करेंगे। दर्पण सूत्र बराबर 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो इसका पहले डिफिनेशन क्या है कि वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध दर्शाता हो, वो उसे क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहलाता है या दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो यह 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पर क्या है कि v = प्रतिबिंब दूरी, u = वस्तु दूरी और f = फोकस दूरी। ठीक है, अब इसमें देखिए कि आप लोगों का प्रश्न कैसे पूछेगा। ठीक है, तो प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न जो है सबसे मायने रखता है। अगर आप लोगों का माइंड में सेट हो गया होगा तो उसका आंसर भी जो है आप लोग अपने आप जो है इमेज की तरह जो है आपका आंसर जो दिखाई देने लगेगा। तो पहले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। प्रश्न 2021 में या कभी भी इस टाइप का जो है दर्पण सूत्र से जो है क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस प्रश्न को थोड़ा सा समझिए। ठीक है, प्रश्न पूछेगा कि दर्पण सूत्र सत्यापित करें, या दर्पण सूत्र निगमन करें, या दर्पण सूत्र प्रूफ करें, सिद्ध करें। तो अगर इस तरह कहे तो आप लोग दर्पण सूत्र जो होता है वो दर्पण जो होता है 2 प्रकार का होता है। आप लोग को मालूम है उत्तल दर्पण, पहला कौन होता है? उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल दर्पण। मैंने पिछले पढ़ाया हूँ अवतल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण जो होता है 2 प्रकार के होता है। ठीक है, तो अब इसमें होगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगर कहे कि दर्पण सूत्र अवतल दर्पण के लिए प्रूफ करें, और अगर कहेगा उत्तल दर्पण के लिए
प्रमाणित करें दर्पण सूत्र, तो आप लोग और उत्तल दर्पण वहाँ पर रखेंगे। अगर कहेगा कि दर्पण सूत्र प्रमाणित करें, यदि कहेगा कि दर्पण सूत्र प्रमाणित करें, तो दर्पण सूत्र प्रमाणित करें इसका मतलब वो नाम नहीं ले रहा है कि उत्तल का करना है या अवतल का करना है। तो आप लोग किसी का भी कर सकते हैं, उत्तल अवतल दोनों में से किसी एक का चूज कर सकते हैं। लेकिन यदि जब ही कहे कि नहीं उत्तल दर्पण के लिए सत्यापित करें दर्पण सूत्र को, तो उसमें आप लोगों को उत्तल अवतल दोनों का किसी जिसको बोलेगा उसी को क्या करना है, चूज करना होगा। ठीक है, उसी को सिद्ध करना है। तो आज हम आप लोगों को बतलाएंगे अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करें, प्रमाणित करें दर्पण सूत्र। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, ये आप लोगों का प्रश्न कैसे पूछेगा। ठीक है, आप लोगों को प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रश्न कैसा पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न पूछेगा कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र। ठीक है, अब अगर देखिए, अगर ये कहेगा उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र, तो उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को निगमन करे या सत्यापित करे, ये तो जरूर कहेगा। तो वहाँ पर जो है उत्तल दर्पण क्या करेगा, लिखा रहेगा। लेकिन यदि कहेगा कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र लिख कर सत्यापित करें, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को दर्पण सूत्र को लिखकर, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं उसको लिखकर तब सत्यापित करना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं वो लिखना है पहले, और बाकी जो है ये प्रोसेस अभी जो करने जा रहे हैं उसको लिखना है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए हम अब स्टार्ट करने वाले हैं अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र। ठीक है, तो पहले तो आप लोग कैसे करेंगे उसको देखिए। पहले तो मैंने बतलाया था कि उसको लिख लेंगे, तो दर्पण सूत्र किसे कहते हैं लिख लेंगे, इसके बाद उसको सत्यापित करेंगे। ठीक है, अब हम अवतल दर्पण, हम क्या है प्रश्न यहाँ पर, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को क्या करना है, सत्यापित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा फिगर समझ में फिगर को जो है अपने माइंड में सेट करना होगा। अगर आप लोगों को इमेज अगर आपके माइंड में अगर सेट हो गया है, तो आप लोग इसको लैंग्वेज अपने आप ही लिख लेंगे। तो पहले इस इमेज यानी कि इसकी जो फिगर पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए हम आप लोग को बता दें कि पहले फिगर ही समझाते हैं कि फिगर कैसे आता है। ठीक है, पहले हम अवतल दर्पण लेंगे, यहाँ पर हम एक अवतल दर्पण बना लेंगे। ठीक है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण में आपको मालूम होगा कि यहाँ पर एक रेखा होगा। ठीक है, एक लंबी रेखा, इस रेखा को हम प्रधान अक्ष बोलते हैं, जो पहले मैंने इस वीडियो में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये P होगा। ठीक है, तो हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अवतल दर्पण, इसको हम क्या करेंगे, P हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम इमेज कोई वस्तु रख लेंगे। क्या रख लेंगे, वस्तु रख लेंगे। ठीक है, और ये वस्तु जो है यहाँ से प्रकाश क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि परावर्तन तो होगी, यहाँ पर टकराएगी, वहाँ से क्या होगी, परावर्तन होगी। जब परावर्तन होगी तो कहाँ पर काटेगी, फोकस पर काटेगी। ठीक है, कहाँ पर काटेगी, फोकस पर। तो इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, F कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को इससे हम डिनोट कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये F हो गया। और आइए हम देखते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से एक रेखा को हम निर्देश करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, C कहते हैं। ठीक है, जब अगर C से कोई दर्पण में कोई किरण जाती है, जहाँ पर टकराती हैं, तो पुनः क्या कर जाती हैं, वापस चली जाती हैं। तो ये पुनः क्या हो गई, वापस चली गई। और यहाँ पर टकराई तो परावर्तन हो गई, और परावर्तन होकर किस पर काटेगी, फोकस पर काटेगी। ये देखिए, ये कोई वस्तु है। ठीक है, इसको हम तीर से जोड़ कर दे रहे हैं।
इसको फिर से ड्यू कर देंगे, ठीक है, ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि प्रतिबिंब को पर एक कोई प्रतिबिंब, ठीक है, ये ए, ठीक है, ये प्रतिबिंब जो है, इस प्रतिबिंब का यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक तीर बन जाएगा। यहाँ पर हम तीर का निशान कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें क्या हो गया, इसको हम मान ले रहे हैं ए डैश और इसको बी डैश, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो आपका अवतल दर्पण है इसको हम लोग मान ले रहे हैं एम और ये एन। आप लोगों को ये प्रतिबिंब तो मालूम चल ही गया होगा। अब आइए इसी पर हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को कि इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ, और ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी, ये इसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। और ये जो है इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बन रहा है, इमेज बन रहा है, और ये वास्तविक दूरी है, ठीक है। ये फिगर जो है आप लोगों को माइंड में तो सेट हो गया होगा, पूरा उम्मीद है। आइए हम अपने लैंग्वेज पर चलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, तो यहाँ पर जो है अवतल दर्पण में सिद्ध करना है। अब ये तो आप लोग फिगर तो समझ गए होंगे। अब हम इस फिगर के माध्यम से यहाँ पर लैंग्वेज किया, जो आप लोग फिगर दिखा, आप लोगों को माइंड में जो फिगर सेव हुआ वही उसी लैंग्वेज को जो है इस यहाँ पर जो है लिख देना है। जैसे जैसे फिगर बना है उसी को सेम टू जो है यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। और ये जो है लैंग्वेज जो है कोई ज़्यादा मतलब कि भाषा नहीं है, हिमालय पर्वत जैसी जो है कठिन नहीं है, ठीक है। आप लोगों को जो है बहुत ही सरल तरीका में जो लिखा गया है। आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि माना MN एक अवतल दर्पण है। आप लोगों को मालूम है, पहले हम लोगों ने इसमें कर चुके हैं। MN क्या है कि मेरा अवतल दर्पण है। MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव जो है ये ध्रुव P है। AO जो है ये A है, ठीक है। यहाँ पर हम एक बार और कर दे रहे हैं, ठीक है। AO क्या है, एक आपतित किरण है। AO क्या है, आपतित किरण, यानी कि जा रही, टकरा रही है, ठीक है, जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरता है। देखिए ये दर्पण जो है ये क्या है, आपतित है, यानी कि AO जो है किरण रेखा, AO जो रेखा है वो टकरा रही है किस पर, इस दर्पण पर टकरा रही है। दर्पण पर टकराने के बाद जो है क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। और जब परावर्तित होगी तो कहाँ पर जाकर गुजरेगी, फोकस पर गुजरेगी, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को बता चुके हैं। अब आइए, AB वस्तु है, मान लीजिए कि AB क्या एक वस्तु है। AB एक मतलब कोई वस्तु है जिस वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है। ये वस्तु जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है। मैंने बतलाया एक पिछले वीडियो जो मैंने बतलाया हूँ उसमें मैंने बतलाया है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। देखिए इसका प्रतिबिंब जो C और F के बीच में बन रहा है, ठीक है। सेम वही लिखना है क्या, जिसे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए जब अनंत के बीच रहेगा तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच इसका प्रतिबिंब जो है बनेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, O P के अधिक निकट है। O जो है किसके अधिक निकट है, P के भी निकट है और Q के भी अधिक निकट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है हम इस पर जो है चर्चा कर दे रहे हैं इसका जो है प्रतिबिंब क्या होगा। आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में मैंने बतलाया हूँ चिन्ह परिपाटी के बारे में, देखिए तो वस्तु की दूरी है -u, ये वस्तु, ठीक है, ये वस्तु की दूरी है -u हो गया। अब प्रतिबिंब की दूरी, PA डैश, देखिए प्रतिबिंब जो है से तो बन रही है ना, यही ना मेरा प्रतिबिंब है, ये मेरा प्रतिबिंब है। तो इस प्रतिबिंब की दूरी यानी कि A डैश और ये P, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की दूरी। तो इसको PA डैश से जोड़ करते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर जो है AB होकर गुजरता है, AB वस्तु है जिसे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश है। ये प्रतिबिंब जो है A डैश और ये B डैश है, ठीक है।
अब हम क्या कर रहे हैं कि ओ जो है पी के निकट है, ओ जो है क्या पी के निकट नहीं होगा, ठीक है, द्वारक से लेकर हम समझेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर वस्तु दूरी आप लोगों को मालूम हो गया माइनस यू, बता ही दिए हैं, बता चुके हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी पी ए डैश माइनस भी से नोट करेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी जो है पी और एफ इसी के बीच में ना होगा, इसके बीच में, तो यहाँ पर जो है फोकस दूरी होगा। अब हम क्या करेंगे कि इस फोकस दूरी को, अब आइए देखते हैं, ये वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या पी सी इक्वल टू माइनस आर, यहाँ पर जो होगा ये पी सी क्या है माइनस आर होगा, यहाँ पर पी सी माइनस आर इक्वल टू माइनस 2f हमने माना है, ठीक है, 2f है। अब इसके बाद क्या होगा, अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में हम देखेंगे। देखिए ये त्रिभुज जो है आप लोगों का ए बी सी, ये देख रहे हैं त्रिभुज, और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये भी एक क्या बन रहा है मेरा त्रिभुज बन रहा है। देखिए छोटा सा, ये थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा, ये दोनों त्रिभुज में हम लेंगे, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं कि कोण ए बी सी, देखिए यहाँ पर जो है इसका 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर भी एक क्या बन रहा है 90 डिग्री, और दोनों में 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 90 डिग्री है, इसको लिखेंगे कैसे, देखिए ये ए बी सी, तो कोण ए बी सी कोण बी ए डैश सी या सी ए डैश बी, तो यहीं पर हमने लिखा क्या है कि कोण ए बी सी, देखिए कोण ए बी सी और बराबर कोण ए डैश या बी डैश ए डैश सी, यानी कि 90 डिग्री। अब हम क्या करते हैं इसमें, देखिए ये कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है ये दोनों कोण क्या होता है इक्वल, ये कोण जो दोनों मिलता है तो क्या होगा शीर्षाभिमुख कोण होगा। देखिए ए सी बी, देखिए ए सी बी डैश, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों मिल रहा है, ठीक है, दोनों मिला है ए सी बी, और इसको करेंगे बी सी ए डैश, ठीक है, बी डैश सी ए डैश, तो ये किसके एंगल से होगा शीर्षाभिमुख कोण से होगा। अब देखिए जब ये शीर्षाभिमुख कोण होगा तो ये भी कोण बराबर होगा, ये भी कोण 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी कोण बराबर है, ये भी कोण बराबर है, यानी कि ये दोनों क्या होगा एक दूसरे का समरूप होगा। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि समरूप जो होगा कैसे होता है, जब तीनों बराबर होगा तो तीनों जब बराबर होगा तो समरूप होगा किस एंगल से, यानी कि ए से डिनोट करेंगे। ए का मतलब हो गया आप लोगों का एंगल, यानी कि 3 बार एंगल हो गया, यानी कि कोण से समरूप हो गया, ठीक है। देखिए इसका भी कोण बराबर 90 भी 90, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हो गया आप लोगों का समरूप हो गया, ठीक है। समरूप का जो है यहाँ पर ये समरूप हम चिन्ह इस तरह देते हैं, ठीक है, समरूप हो गया। कोण ए बी ए सी समरूप कोण ए डैश बी डैश सी डैश। पुनः उसी प्रकार हम इसको भी लेंगे, देखिए ये भी जो है ये होगा और एक ये भी होगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है एक लंब डाला है, जब लंब डाला है तो यहाँ पर ये कोण ओ क्यू एफ और कोण बी डैश ए डैश एफ, इस पुनः जो है इस त्रिभुज में भी हम इसी प्रकार जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए तो आप लोगों ने देखा पिछले जस्ट इसके पीछे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों क्या था, ये दोनों समरूप है, ठीक उसी प्रकार जो है हम इस त्रिभुज में लेंगे। ये ओ क्यू एफ और बी डैश ए डैश और एफ, ये दो त्रिभुज बन रहा है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है इस तरह बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस दोनों त्रिभुज में लेंगे, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर ये लगता है, इसको कर दीजिए, यहाँ पर ये कर दीजिए, इसमें लेंगे। इसमें क्या होगा कि त्रिभुज ओ क्यू एफ उसी प्रकार होगा, ओ क्यू एफ सर्वांशम होगा क्या त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ, यानी कि बी डैश ए डैश एफ। देख रहे हैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। देखिए इस तरह और समझ में आया, ठीक है। ये त्रिभुज जो है यहाँ पर इस तरह हो गया, ठीक है। तो ये त्रिभुज जो है यहाँ पर देखिए, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये त्रिभुज है, ये इसमें करेंगे, ठीक है। ये त्रिभुज इस तरह होगा। अब आइए देखते हैं कि त्रिभुज ओ क्यू एफ डैश त्रिभुज बी डैश ए डैश
ये भी जो है जिस पर पहला जो है प्रूफ हुआ था ये वाला समरूप, उसी प्रकार ये भी समरूप हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने पहले वाले में मैंने बतलाना भूल गया था कि यहाँ पर ए बी जो होगा किसके बी डैश ए डैश होगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा कि अब इसमें देखेंगे कि क्यू ओ, यहाँ पर क्यू ओ ए डैश बी डैश होगा, क्यू ओ ए डैश बी डैश बटा में क्या होगा यहाँ पर बराबर एफ ओ, ये क्या होगा एफ ओ, ये कर्ण होगा और ये भी कर्ण होगा ए डैश बी डैश, दोनों क्या होगा बराबर होगा। यानी कि ओ क्यू बराबर ए बी, ओ क्यू बराबर क्या होगा ए बी दोनों होगा, और ओ एफ बराबर पी एफ, ओ एफ देखिए ओ एफ बराबर पी एफ दोनों होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है ओ जो है किसके निकट है, पी के निकट है। ठीक है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर ओ एफ इक्वल टू पी एफ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, अब ए बी बटा में ए डैश बी डैश, देखिए समीकरण 2 से क्या करेंगे 1 और 2 से क्या करेंगे ए बी ए डैश बी डैश, देख रहे हैं ए बी ए डैश बी डैश, ए बी ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बाई ए डैश एफ, क्या होगा यहाँ पर पी एफ ए डैश एफ। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 जो है आप लोगों को पिछले में दिया था, और ये समीकरण 2 से क्या होगा यहाँ पर बी सी कहाँ है यहाँ पर, ये बी सी है, और ए डैश सी, बी सी ए डैश सी, ये देख रहे हैं बी सी होगा ए डैश ये सी होगा बराबर पी एफ ये होगा पूरा पी एफ बटा में ए डैश एफ ये दोनों होगा। जिस प्रकार ये इसके बराबर ये भी इसके वही समरूप, ये इसको समीकरण क्या कर लेंगे 3 ले लेंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पर जो है, अब आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि BC, मैंने इस BC को निकालने के लिए क्या किया है कि BP, ये पूरा जो है आप लोगों का वस्तु दूरी मैंने बतलाया हूँ, ये पूरा यहाँ से लेकर देखिए, यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक क्या है वस्तु दूरी है। तो ये BC निकालने के लिए, इतना निकालने के लिए हम क्या किए हैं कि BP, यहाँ से BP में से क्या किए हैं कि CP को क्या कर दिए हैं घटा दिए हैं, यहाँ से इसको घटा देंगे। ठीक है, अब ए डैश सी, अब देखिए ए डैश सी इतना को करने के लिए क्या किए हैं CP, यानी कि CP में से क्या किए हैं कि ए डैश पी को घटा दिए। देखिए इसको क्या किया गया है कि इसको निकालने के लिए देख रहे हैं ये वाला, ये ए डैश सी, इसी को समझना है, 4 कंडीशन इसमें ए डैश सी, ये ए डैश सी करने के लिए क्या किए हैं CP, ये टोटल CP में से ए डैश पी को क्या किए हैं ए डैश पी को घटा दिए हैं। ठीक है, अब आइए पी एफ आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या है, ये फोकस है। अब यहाँ पर फोकस कैसे, ये माइनस भी होगा। ठीक है, माइनस भी जो होगा इसके नीचे हो रहा है। ठीक है, ए डैश एफ, ये ए डैश एफ है, इसको क्या किए हैं कि ए डैश पी में से क्या किए हैं पी एफ को हटा दिया गया। अब क्या हुआ यहाँ पर ए डैश पी माइनस ये माइनस एफ हो गया इक्वल टू ए डैश पी प्लस ये एफ हो गया। ये चारों तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर ये समीकरण 3 से BC बाई ए डैश सी इक्वल टू पी एफ ए डैश एफ। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये BC के लिए मान मैंने क्या रखा है यहाँ पर, BC का मान जो है ये BC का जो ये मान दिया गया है यहाँ पर हमने क्या किया है पुट किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है समीकरण 3 से, ये समीकरण 3 से क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण 3 से हमने लिया है, समीकरण 3 से हमने क्या लिया है देखिए BP माइनस CP, BC के स्थान पर मैंने BP माइनस CP रखा है, और ए डैश सी के स्थान पर CP माइनस ए डैश पी रख दिया है। अब क्या है बराबर माइनस एफ, यानी कि क्या है पी एफ आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि PF जो है माइनस एफ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ए डैश एफ के बारे में यहाँ पर देखिए इसका मान कितना है ए डैश पी प्लस एफ। अब आइए आप लोगों को मैंने बताया है कि BP माइनस CP, देखिए यहाँ पर BP ये टोटल क्या है U है, यानी कि वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी को मैंने किससे डिनोट किया है माइनस U से। ये आप लोगों को बतलाए हैं कि आप लोग जो है यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर
चिन्ह परिपाटी में मैंने बतलाया है कि यहाँ से एक चिन्ह परिपाटी होगा, ठीक है, और इधर की जो है दूरियाँ जो क्या होगी माइनस में होगी, जो ऊपर में होगी। चिन्ह परिपाटी में मैंने बतलाया है, उसको पिछले वीडियो में जाकर मेरे को देख लीजिएगा, उसमें टोटल क्या किया गया है बतलाया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ पर ये BP माइनस यू, ये माइनस CP क्या है -2F, मैंने बतलाया है कि -2F जो होगा R के बारे में मैंने पिछले में दिया है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर ये CP माइनस A', इसके बराबर क्या कि -2F है, ठीक है, CP माइनस A'P, यहाँ पर ये A''P क्या है A''P, ये क्या है मेरा यहाँ से A' और P किसकी दूरी है प्रतिबिंब की, इसलिए कि प्रतिबिंब तो यही ना बन रहा है, ये क्या हो गया प्रतिबिंब की दूरी हो गया, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, ये आपका जो है ये हो गया इसका मान रखने पर, ठीक है, इसका मान मैंने रखा, ये इक्वल टू -2F माइनस V हो गया। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, अब देखिए इसका -F इसका बराबर कर दीजिए, ठीक है। अब इसको क्या किया मैंने A''P प्लस F के जगह पर मैंने क्या किया A''P की जगह -V और प्लस F तो है ही है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको तिरछी देखिए, मेन पॉइंट जो है यहाँ पर यही समझने वाली बात है, मेन जो है यहीं पर समझने वाली बात है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये जो है आप लोगों का बेसिक प्रॉपर्टी है, आप लोगों का गुणा भाग करना है एकदम, जो है आप लोगों का नाइन्थ का 8 का जो है आप लोगों का जो है बेसिक आप लोगों का कैसा है ये आप लोग का मायने रखता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखिए, इसमें हम क्या करेंगे तिरछी गुणा कर देंगे, ठीक है। ये आप लोगों का समीकरण हो गया है। इस समीकरण को कैसे हल करना है मेन यही देखना है आप लोग। ये तो अभी तक जो चल रहा था ये 10 का था, ये 10th क्लास का था, लेकिन ये जो है आप लोग का 10th का नीचे का लेवल है, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है, इसको अगर ऐसे सॉल्व करना सीख गए समझिए कि ज़्यादा कैलकुलस करने में ही लोगों की क्या होती है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसको कैसे कैलकुलस करना है इसी को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, तो यहाँ पर -U, इसमें तिरछी गुणा करने पर ये -U माइनस V, पहले मैंने ये -U से इस तीनों में गुणा किया तो माइनस क्या होगा प्लस होगा, UV हो गया। अब ये माइनस प्लस क्या होगा -UF, ठीक है, देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब ये माइनस इससे हमने गुणा किया तो ये क्या हो गया -2F V हो गया, -2F V हो गया, ठीक है। अब हमने ये माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस तो लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, ठीक है, लीजिए ब्लैक से, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, चलिए मार्कर 2 हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखिए, तो ये 2FV हो गया, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। -2FV प्लस 2F², ठीक है। इस -2F में इस F से गुणा किया तो माइनस प्लस होता है, प्लस 2F² हो गया, ये तो हो गया। अब इसमें हम गुणा -F में टोटल से गुणा करेंगे। अब आइए -F में और -2F से गुणा कीजिएगा, माइनस प्लस 2F² हो गया, और ये माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस और ये माइनस प्लस माइनस होता है, -FV हो गया। अब आइए देखिए कौन दोनों में UF। अब देखिए यहाँ पर -2FV है और यहाँ पर -FV है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ये क्या है प्लस 2F² है, ये प्लस 2F² कट गया। जब कट गया यही जो है दोनों में शामिल था, इसलिए इसको हमने प्लस माइनस काट दिया। अब आइए प्लस UV माइनस UF और ये माइनस क्या हो गया -FV, ये -FV यहाँ पर लाए इसको, ठीक है। अब प्लस 2F इसको इधर ले गए, यानी कि बराबर क्या हो गया प्लस 2FV हो गया, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं, ये दोनों तरफ जो है ये बराबर है, क्या है बराबर। ये दोनों तरफ हम अगर इसमें भी UVF है, इसमें भी UVF है या VF है, तो दोनों में जो क्या करेंगे UVF से हम क्या करेंगे भाग देने पर इसमें क्या करेंगे, अगर इस समीकरण को देख रहे हैं हम जो भी मेन हेडिंग है उसको जो है हेडिंग करते जा रहे हैं, आप लोग उसमें भाग कर देखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आप लोग जो कॉपी पर आप लोग
कॉपी पर इसको अच्छे से 1-2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या करेंगे हम, यू वी एफ से भाग देने पर, यहाँ पर यू वी एफ से भाग दिया मैंने किस में, इसकी इस दोनों समीकरण में, इस दोनों में। ठीक है, अगर हम इसमें यू वी एफ से भाग दिया, देखिए यहाँ पर यू वी एफ से भाग दिए, तो यू वी एफ से भाग देने पर क्या हुआ, यू वी एफ से मैंने क्या किया, भाग दिया, ये यू वी से कट गया तो 1/f बचा, माइनस यू वी से यू वी कट गया 1/v बचा, और ये एफ वी से भी कटा तो क्या बचा यहाँ पर 1/u। तो ये 1/f माइनस 1/v इक्वल टू 1/u। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रूव करना था कि 1/v और प्लस ये क्या है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/v प्लस 1/u, देखिए 1/v प्लस 1/u माइनस उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंगल यहीं पर रहने दिया कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यही आप लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आप लोगों को लंबा इसलिए चला गया कि आप लोगों के यहाँ पर मैंने समझाया, और आप लोग एक बार यहाँ पर देखा, एक बार उसको घर पर जाकर इसी वीडियो को जो मैंने बताया इसी को केवल 3 बार आप लोग इसको लिख दीजिएगा और माइंड में समझ जाइएगा, तो कभी जो है आप लोगों को लाइफ में नहीं भूलेगा। और ये 2021-20 की एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले वीडियो जो है हम आप लोगों को बतलाएंगे, ये तो अवतल दर्पण के लिए होगा, अगले वीडियो में होगा उत्तल दर्पण के लिए, और एक और होगा दर्पण सूत्र F इक्वल टू R/2 को सिद्ध करना है, वो भी हम आप लोग अगले वीडियो में आप लोगों को देंगे। धन्यवाद। आप लोग जो है ऐसा कीजिएगा, अगर जो भी दिक्कत होगा आप लोगों को तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को कमी महसूस हो तो उसको क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इससे भी बेटर आप लोगों को दिया जाएगा।